हेलो एवरीवन, यूपीएससी वाला में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट साइबर अटैक और स्पेसिफिकली इंडिया की साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। रिसेंट में एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि एम्स के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक तरीके से साइबर अटैक हुआ और काफ़ी सारा जो डेटाज है इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज का, डॉक्टर्स का, बहुत सारे पेशेंट्स का, उनका डेटा जो है वहाँ से चोरी करके ले जाया गया है और कहीं ना कहीं जो डार्क साइट्स है, जो डार्क वेबसाइट्स है, वहाँ पे उसको सेल किया जा रहा है। अगर देखा जाए इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं वो कंट्री के इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए, पर्सनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी खतरनाक मूवमेंट होते हैं। ये पहला मूवमेंट नहीं था इंडिया में जब साइबर सिक्योरिटी इतने बड़े तरीके से हुआ, जो अटैक है वो इतने बड़े तरीके से परफॉर्म करेगा हो। इसके पहले भी कई बार इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे अगर आप लोगों को एक मूवमेंट याद होगा, काफ़ी लंबे टाइम पहले की बात है, आई थिंक लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की बात हुई थी। उस मूवमेंट में भी शक जाहिर किया गया था कि एक साइबर अटैक किया गया है। इसी तरीके से लगभग 2 या 3 साल पहले का एक इवेंट है जिसमें क्या कहते हैं, मुंबई में जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको हैक करने की कोशिश करी गई थी। इसी बीच में बिटकॉइन जैसी चीज़ों को लेके भी खबरें आई थी कि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में बिटकॉइन या इस तरह की जो करेंसीज हैं उनके ऊपर कंसिस्टेंटली साइबर अटैक हुए हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ल्ड वाइड एक्चुअल में एक रेंसमवेयर जो वायरस था उसने हेल्थ से रिलेटेड डेटा चोरी करने का कई जगह पे कोशिश किया था। कई सारी प्राइवेट कंपनीज का डेटा जो है चोरी करने का कोशिश किया गया था। यानी कि साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पे अगर देखा जाए बाकी के कंपैरेटिवली एक सीरियस कंसर्न है। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे हम लोग वॉर की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन वॉर, सेकंड जनरेशन वॉर, थर्ड जनरेशन वॉर, तो इट्स अ फिफ्थ जनरेशन वॉर। फिफ्थ जनरेशन वॉर इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी के आज के डेट में जो लड़ाइयाँ हैं, मॉडर्न डेज की जो लड़ाइयाँ हैं वो एक्चुअल में बैटल फील्ड की जगह पे कंप्यूटर की दुनिया में लड़ी जाती है। आप जितना से ज़्यादा दूसरे कंट्री का डेटा वहाँ पे चोरी करके उसको जितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हो, ये दूसरी कंट्रीज एक्चुअल में ट्राई करती रहती हैं। और इसी वजह से क्वेश्चन मार्क, एक पब्लिक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि अगर इसी एम्स के जैसे ही कोई साइबर अटैक अगर अपने आधार सिस्टम के ऊपर होता है, सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके का साइबर अटैक जो है वो अपने आधार सिस्टम के ऊपर, आधार कार्ड जो आप लोग यूज करते हैं, अगर उसके ऊपर होता है तो ये एक डिजास्टर क्रिएट कर देगा। ये बहुत बड़ा कंट्री के लिए डिजास्टर होगा, क्योंकि अपनी जितनी भी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं आधार से कनेक्टेड है। एंड आधार इज ए इंपॉर्टेंट कार्ड। इट्स नॉट अ कार्ड, इट्स अ आइडेंटिटी ऑफ इंडियंस। कैसे आइडेंटिटी है कि अगर तुम देखोगे तो इसमें बायोमेट्रिक डेटा साथ में डेमोग्राफिक जो डेटा है वो एक्चुअल में दोनों एक्चुअल में वहां पे सेव होते हैं। इसके अलावा आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप अगर देखोगे इनकम टैक्स से रिलेटेड या जहां पे भी जो भी सर्विसेज ले रहे, कहीं पे भी जाते हो, सिम कार्ड से लेके हर चीज का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आधार कार्ड से कनेक्टेड है। तो आधार कार्ड अगर देखा जाए वो एक इंडिविजुअल का एक तरीके से सारा सब कुछ डेटा वहां पे स्टोर होता है। अगर कल के दिन ये डेटा किसी तरीके से चोरी हो गया या कुछ भी इसके ऊपर अटैक हुआ तो ये कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कार्यालयों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बार बार इस चीज़ को लेकर चिंता जता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सारे इंडिविजुअल्स का डेटा किसी और कंट्री के पास या जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उनके पास वहां पे होगा और हमारे लिए ये सीरियस कंसर्न्स होंगे। अब कई बार सरकार ने एक्चुअल में इसको लेके दावे वहां पे किए हैं, ठीक है। वहां पे कई सारे दावे किए हैं कि आधार एक्चुअल में सिक्योर है, ठीक है, उसको हैक नहीं किया जा सकता, या उसको हैक करने के लिए मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने मल्टी लेयर सिस्टम वहां पे डेवलप करके रखे हैं, हमारे पास CERT जैसी टीमें हैं, ठीक है। इस तरह की बातें एक्चुअल में सरकार की तरफ से दावे पेश किए जाते रहे हैं। लेकिन रिसेंट में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर वहां पे आई थी। चौंकाने वाली खबर इसलिए कह सकता हूं कि एक जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट, ठीक है, जिनका नाम है रचना। उन्होंने एक्चुअल में एक ट्वीट किया था जो काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह हैं, वो 500 रुपए के लिए एक्चुअल में डेटा सेल कर रहे हैं। 500 रुपए के लिए आपका पर्सनल डेटा सेल हो रहा है। ये एक सोचने वाली चीज है।
एंड जैसे ही ये न्यूज़ सर्कुलेट होती है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाती है और उसके ऊपर काम शुरू होता है, फिर से प्रोटेक्शन के बारे में वहाँ पे कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देती है सरकार। तो यही सोचने वाली बातें हैं कि अगर आधार के ऊपर किसी तरह का अटैक हुआ तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेंगे। पहली चीज कि आपके जो पर्सनल डेटा हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जैसी चीजें हैं, वो किसी और कंट्री के पास पहुंच जाएंगी और वो इसका मिसयूज बहुत सारे तरीके से कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो पर्सनल डेटा है, जो आप कहीं ना कहीं मोबाइल से रिलेटेड या बहुत सारी चीजों से रिलेटेड जो डेटाज है, वो एक्चुअल में वहां पे ट्रांसफर होंगे और वो ट्रांसफर होने की वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी ट्रांसफर हो सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपके जो डेटा है वो प्राइवेट कंपनियों को बेचा भी जा सकता है। जो आप कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाएगा तो आपको प्राइवेट कंपनियां एज अ कंज्यूमर के तौर पर ट्रीट करेंगी। ये एक सोचने वाली चीज है। तो यहां पे भी अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे भी देखें थ्रेट है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें थ्रेट है, ये सारी चीजें हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसी क्या चीजें हैं कि वो उन चीजों को रोक सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर अगर देखा जाए, पिछले कई सालों से एक्चुअल में काफी सारा काम हो रहा है और गवर्नमेंट इसको धीमे धीमे करके काफी फायरवॉल जैसे सिस्टम है उनको काफी मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट सीईआरटी जैसी जो एजेंसीज हैं उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया है। वो कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं नज़र बना के रखती हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेट करती हैं, अगर ऐसे कोई भी थ्रेट्स आते हैं तो उनको एलिमिनेट करने के लिए वहां पे कंसिस्टेंटली काम करती हैं। इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स, कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे डिप्लॉय करे गए हैं जिससे फायरवॉल सिक्योरिटी को और इन्हांस किया जाए। कई सारे वहाँ पे ऑफिसेज जो हैं, ऑफिस बियर जैसे दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, ऐसे कई सारे नए ऑफिस खोले गए हैं जहां से ये सारी चीज़ निगरानी रखी जाए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर सिंसियरली वहाँ पे काम कर रही है। एक सजेशन जो है एक्चुअल में निकल के आया था जब साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ों को लेके बात हुई, तो एक सजेशन निकल के आया कि मॉडर्न डेज में अगर हम देखें तो वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। अगर एक लॉजिकली सोचा जाए आईटी एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल की दुनिया में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है। तो यहां पे एक चीज सोची जा सकती है कि हम मैक्सिमम सिक्योरिटी लेवल कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आज के डेट में देखा जाए सबसे फेमस चीज है जो मैक्सिमम लेवल पे सिक्योर है। हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% सिक्योर है, लेकिन वो मैक्सिमम लेवल पे सिक्योर है, उसको हैक करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे एक सजेशन जो निकल के आता है आईटी एक्सपर्ट्स के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उनका ये सजेशन है कि हमें आधार को और सिक्योर करने की ज़रूरत है और इसके लिए हम एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हम आधार को कैसे और अच्छे तरीके से सुरक्षित बना सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमें भी सरकार ने जैसे अल्टरनेटिव्स दिए हैं, जैसे आधार मास्किंग वगैरह की सिस्टम्स अभी रिसेंट में डिप्लॉय किए गए हैं, जिससे आप आधार अनवांटेड तरीके से उसका वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, मिसयूज ना हो। तो एज अ सिटीजन के तौर पे हमारी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो अवेलेबल कहीं ना कहीं सजेशंस हैं या जो कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शंस है, वाइबल ऑप्शंस हैं, उनको हमें वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनल लेवल पे भी कि आप लोग जब भी आधार कार्ड का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे आधार मास्किंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिससे आपके आधार का मिसयूज कम से कम होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली हैं एंड सिंसियर यहाँ पे काम करने के लिए सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है साइबर सिक्योरिटी का। इसको अगर आप देखोगे तो आप इंटरनल सिक्योरिटी जैसी चीज़ों से इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फ्यूचर में ऐसे कोई भी टॉपिक अगर आएंगे तो हम लोग फ्यूचर में से इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।